नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच वी कैन मेज़र, कोई भी चीज़ जिसको हम माप सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड या फिर साइज और दूसरा यूनिट। एग्जाम्पल से देखते हैं 20 सेकेंड्स, यहाँ 20 आपका मैग्नीट्यूड है और सेकेंड्स आपकी यूनिट है। तो अब चलते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स पे। तो स्केलर क्या होता है? Scalars can be fully described by a single number known as magnitude. Example temperature, area, volume. देखिए, स्केलर आपकी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इनको हम सिंगल नंबर से बता सकते हैं और एग्जाम्पल हैं टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, मास। मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट kg होती है। अब वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड। क्यों? ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और वेट की SI यूनिट रहेगी न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक अनलिमिटेड लाइन L है। हमें पता है लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ती जाती है। इस लाइन L में हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया PQ। P हमने कह दिया इनिशियल पॉइंट और Q है हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट जो आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाएंगे? PQ ऊपर एरो और मॉडुलस का साइन। मैग्नीट्यूड होगा कितना? लेंथ ऑफ PQ। जो P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में जितनी भी लेंथ है वो आपका कितना होगा? मैग्नीट्यूड। दूसरा है सपोर्ट। जो ये अनलिमिटेड लाइन L थी जिसमें से हमने लाइन सेगमेंट PQ लिया है, ये आपकी कहलाएगी सपोर्ट। और तीसरा पॉइंट हमारे पास सेंस। सेंस बताता है कि वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में है। यहाँ सेंस क्या है? ये एरो ऊपर की तरफ है, इट मीन्स यहाँ सेंस है फ्रॉम P टू Q। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई आपके पास जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, सपोर्ट और सेंस होती है। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका? लेंथ बिटवीन P एंड Q। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखिए, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और उसके ऊपर एरो, या फिर हम एक स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेंगे उसके ऊपर एरो। और तीसरा तरीका क्या है वेक्टर को डिनोट करने का? अल्फ़ाबेट को बोल्ड यानी कि थिक लिख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वेक्टर का नोटेशन। वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए, मैग्नीट्यूड आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड हम लिखें लेस देन 0, इसका मतलब इट मेक्स नो सेंस। मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम P टू Q और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए PQ लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 इक्वल टू तो नहीं, PQ लेस देन 0 मेक्स नो सेंस। दूसरा, अब हम QP का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो भी आपका इक्वल आ जाएगा PQ के मैग्नीट्यूड के, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट रहेंगी। PQ है आपका फ्रॉम P टू Q और QP है आपका फ्रॉम Q टू P, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शंस।
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो वेक्टर को। जीरो वेक्टर को कभी कभी नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा। इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जीरो ऊपर एरो, या फिर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपके सेम हैं तो ए ए, बी बी, और डायरेक्शन एनी डायरेक्शन। एक जीरो वेक्टर की हम कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। एनी डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए, ऊपर कैप, इसको पढ़ा जाएगा ए कैप, और ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसकी डायरेक्शन रहेगी अलोंग वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होगा आपका, और ए कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स आपके इक्वल होंगे यदि उनका मैग्नीट्यूड सपोर्ट और सेंस ये तीनों इक्वल आ जाएं तो आपके दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। देखिए ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ये दोनों इक्वल होंगे। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सपोर्ट या तो सेम हो या पैरेलल हो। सपोर्ट आपका सेम और पैरेलल, सपोर्ट आपका सेम हो या पैरेलल हो, और सेंस दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर इक्वल। नेक्स्ट टाइप है लाइक वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू लाइक वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है वो आपके लाइक वेक्टर्स, और वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है वो आपके कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। सेम इनिशियल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका O है इनिशियल पॉइंट, यहाँ से एक वेक्टर A, सेकंड वेक्टर B, थर्ड वेक्टर C। ये सारे के सारे सबका इनिशियल पॉइंट O है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। अब है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं? कोप्लेनर हैं। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। कोलिनियर वेक्टर्स
vectors having same or parallel support, vectors having same or parallel support। कोलिनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वेक्टर्स आपके पैरेलल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक लाइन L है जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, इसमें एक वेक्टर हो गया आपका ये और दूसरा वेक्टर हो गया आपका ये दोनों आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि दोनों का सेम सपोर्ट है। या फिर एक वेक्टर हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये दोनों वेक्टर्स आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि इन दोनों का जो सपोर्ट है वो पैरेलल है। या फिर ये केस भी हो सकता है, ये आपका सपोर्ट है, एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए मुख्य शर्त क्या है? दे शुड बी पैरेलल और ऑन द सेम सपोर्ट। अब बात करते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। लोकलाइज्ड वेक्टर्स आपके इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। लोकलाइज्ड वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। एग्जाम्पल फोर्स, ए फोर्स कैन बी completely determined if its magnitude, direction and point of application are known। फोर्स आपकी डिपेंड करती है लाइन ऑफ एक्शन पे। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यहाँ फोर्स लगा रहे हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों ही केसेस में फोर्स के इफेक्ट अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इट मीन्स फ्री वेक्टर आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी पोजीशन से स्पेस के अंदर। फ्री वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन स्पेस। फ्री वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इक्वल हो। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इधर वेक्टर A है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम 5 यूनिट है, तो वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड 5 है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर B है वो A का नेगेटिव है। वेक्टर B इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर A। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो लॉ हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their sum is represented by third side of a triangle taken in opposite order। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड्स में रिप्रेजेंट कर दें, वेक्टर A को हमने लिया ऐसे A B, ये आपका वेक्टर A आ गया। जो वेक्टर B है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब दोनों वेक्टर A और B ट्रायंगल्स की साइड में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगा और उसका ऑर्डर ऑपोजिट होगा। यहाँ देखिए जो वेक्टर A है वो A से B है
और जो वेक्टर बी है वो बी से सी है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर को मैं सी कह देता हूँ, और जो सी वेक्टर है उसका ऑर्डर ए से सी है। इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर आपका थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात, उसका ऑर्डर ऑपोजिट रहेगा वेक्टर ए और बी से। अब चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम then their sum C is represented by the diagonal of parallelogram co-initial with the given vectors। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट कर सकें। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है। यहाँ देखिए आपके पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। इन दोनों को हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो डायगोनल होगा और कोइनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स। वेक्टर जो आपका A है उसका इनिशियल पॉइंट भी O है, वेक्टर B है उसका इनिशियल पॉइंट भी O है। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा C, उसका भी इनिशियल पॉइंट O है, O से ओरिजिन। अब देखिए आया कैसे। यहाँ आपके पास वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। हमने क्या किया? पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड जो आपकी वेक्टर B को दिखा रही है, पी आर साइड भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन है। इसी प्रकार से जो OP है इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में और सेम डायरेक्शन में, ये हो गया। अब यहाँ लगा देंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। O से P और P से R दो वेक्टर्स हैं जो ट्रायंगल की साइड्स में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और इनका ऑर्डर सेम है, O से P और P से R। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगा। ये रहा आपका OR, और ऑर्डर क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। किससे? वेक्टर A और B के ऑर्डर से ऑपोजिट ऑर्डर होगा C का। तो जो वेक्टर C है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर है C, इसका ऑर्डर आपका ऑपोजिट है। देखिए O से P और P से R, लेकिन जो C वेक्टर है उसका ऑर्डर है O से R। तो ये थे आपके दोनों वेक्टर एडिशन के लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है कम्यूटेटिव। अब वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस B इक्वल होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर A। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वेक्टर्स होते हैं, पहले 2 वेक्टर ऐड करके बाद में थर्ड वेक्टर ऐड कर दीजिए, या लास्ट के 2 वेक्टर्स ऐड करके फिर फर्स्ट वेक्टर ऐड कर दीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहती है कि वेक्टर A के अंदर ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ा जाए कि आंसर आपका वेक्टर A ही आए। तो उसके लिए हमारे पास जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। वेक्टर A के अंदर अगर हम जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो आंसर आपका वेक्टर A ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या कहती है कि वेक्टर A के अंदर क्या जोड़ें कि आंसर आपका जीरो वेक्टर आए, नल वेक्टर आए, या यूं कहें कि एडिटिव आइडेंटिटी आपका आंसर आए। तो वेक्टर A के अंदर हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर A को ऐड करेंगे तो आंसर आपका जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। इट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर A इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर A। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब करते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। आपके पास 2 गिवन वेक्टर्स हैं A एंड B और हमें उनका डिफरेंस लेना है। हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वेक्टर B को A से, तो वेक्टर A माइनस B को डिफाइन किया गया है वेक्टर सम ऑफ A एंड माइनस B। इसको डिनोट कैसे करेंगे? वेक्टर A माइनस B, और किया कैसे जाएगा? वेक्टर A के अंदर हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर B को ऐड कर देंगे। देखिए क्या कहता है, इफ A एंड B आर 2 वेक्टर्स then subtraction of B from A is defined as vector sum of A and negative of B
डिनोटेड बाय a माइनस बी एंड इक्वल टू वेक्टर a प्लस में नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अगर इन दोनों वेक्टर पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन O से B रहेगी। रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा A प्लस B और जो ऑर्डर है उसका वो O से B रहेगा। लेकिन अगर हम निकालना चाहते हैं A माइनस B तो हमने क्या बताया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को ऐड कर देंगे वेक्टर a के अंदर। देखिए ये वेक्टर b है आपका, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वेक्टर आ गया आपका नेगेटिव ऑफ v या माइनस b। अब इन दोनों पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, OA एंड इस पॉइंट को लेते हैं b डैश। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका ऑर्डर रहेगा O से B डैश पे और ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये था आपका डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।